क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम पूरे जोश के साथ पढ़ने बैठते हो और खुद से कहते हो आज 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ 1-2 घंटे बाद ही एनर्जी लो हो जाती है। किताब खुली रहती है लेकिन कुछ समझ नहीं आता। फिर फोन उठा लेते हो और पूरा दिन फोन देखने में निकल जाता है। फिर तुम सोचते हो यार कुछ लोग 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ लेते हैं, मुझसे तो 1 घंटा भी लगातार नहीं पढ़ा जाता। फिर तुम खुद से बोलते हो शायद मुझे में ही डिसिप्लिन नहीं है, मैं ही सीरियस नहीं हूँ। पर सच ये है 10-12 घंटा पढ़ना कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि टॉपर्स का सीक्रेट मेथड है। और आज की इस वीडियो में हम वही 7 मेथड जानेंगे जिससे आप रोज 10 से 12 घंटे तक प्रोडक्टिवली स्टडी कर सकते हो बिना थके। अगर आप रेडी हो तो लाइक बटन दबा दो। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टाइम नहीं एनर्जी मैनेज करो। अधिकतर छात्र सिर्फ घंटों पर ध्यान देते हैं, आज 12 घंटे पूरे करने हैं, लेकिन हमारा दिमाग मशीन नहीं है। रिसर्च बताती है कि दिमाग लगभग 90 मिनट तक डीप फोकस कर सकता है, इसके बाद थोड़ी रिकवरी की जरूरत होती है। टॉपर्स इसी साइंस को यूज करते हैं। अगर तुम बिना रुके लगातार 4 से 5 घंटे बैठे रहोगे तो पढ़ी हुई चीजें भी याद नहीं रहेगी और जल्दी थक भी जाओगे। इसलिए 90 मिनट डीप स्टडी के बाद 10 से 15 मिनट ब्रेक लो। लेकिन ब्रेक का मतलब इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग गए। ब्रेक में थोड़ा चल लो, पानी पियो, स्ट्रेचिंग करना या कुछ देर खिड़की के बाहर देखना। इससे दिमाग अगले सेशन के लिए फिर तैयार हो जाता है। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल करें। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? एक ही पेज बार बार पढ़ते रहना। ऐसा करने से लगता है कि सब याद हो गया है, लेकिन परीक्षा में कुछ याद नहीं आता। इसकी जगह किताब बंद करो और खुद से पूछो जो अभी पढ़ा है। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हो तो दोबारा पढ़ो। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। यही तरीका याददाश्त को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। नंबर 3, हर 3 से 4 घंटे बाद लंबा ब्रेक। मान लो तुमने 2 डीप फोकस सेशन पूरे कर लिए, अब 30 से 45 मिनट का बड़ा ब्रेक लो। कुछ हल्का खाना खाओ, थोड़ा टहल लो, आंखों को आराम दो। इससे शरीर और दिमाग दोनों रिचार्ज हो जाते हैं। नंबर 4, सही खाना और पानी। अगर तुम सिर्फ चाय, कॉफी और जंक फूड पर पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ समय बाद थकान महसूस होना तय है। पढ़ाई के दौरान सफिशिएंट पानी पियो, हल्का और संतुलित भोजन लो। बहुत ज्यादा भारी खाना खाने से नींद आने लगती है। और याद रखो कैफीन का इस्तेमाल लिमिटेड मात्रा में करो, खासकर रात के समय। नंबर 5, स्टडी समय फोन दूर रखें। मान लो तुम सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन उठाते हो, फिर एक रील, फिर दूसरी, और पता ही नहीं चलता कि 25 मिनट कब निकल गए। समस्या सिर्फ टाइम की नहीं है, हर बार ध्यान टूटने के बाद दोबारा गहरे फोकस में आने में समय लगता है। इसलिए जब भी पढ़ो फोन को फ्लाइट मोड पर रखो या दूसरे कमरे में रख दो। नंबर 6, नींद से समझौता मत करो। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं कम सोऊंगा तो ज्यादा पढ़ लूंगा, लेकिन कम नींद लेने पर फोकस कम होता है, नई इन्फॉर्मेशन याद रखना मुश्किल हो सकता है। अच्छी नींद समय की बर्बादी नहीं, बल्कि अगले दिन की पढ़ाई में की गई इन्वेस्टमेंट है। और अच्छी नींद कैसे लेना है पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। अब तक हमने फोकस, ब्रेक्स, स्लीप और एक्टिव रिकॉल की बात की, लेकिन अब आता है नंबर 7, सिस्टम बेस्ड लर्निंग। टॉपर के पास रोज का एक फिक्स्ड रूटीन होता है। उन्हें हर सुबह ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज क्या पढूं। उन्हें पहले से पता होता है सुबह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कब ब्रेक लेना है, कब रिविजन करना है। यानी डिसीजन लेने में एनर्जी बर्बाद नहीं होती। इसे ही कहते हैं सिस्टम बेस्ड लर्निंग। जब तुम्हारे पास एक सिस्टम होता है तो तुम्हें हर दिन मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे पढ़ाई आदत बन जाती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन हर बार थक कर हार मान जाता है। और कमेंट में बताओ तुम अभी रोज कितने घंटे पढ़ते हो। याद रखो टॉपर्स का राज सिर्फ ज्यादा पढ़ना नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़ना होता है।